कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोकी? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। आपके पास ऊर्जा है बोल के बता रहा है गुरुजी, मतलब स्टॉक पहले से जो ऊर्जा है वही खर्च हो रहा है बोल के दिखा रहा है। यानी बहुत ऊर्जा है आपके पास। अच्छा, नींद की जो ऊर्जा ऑलरेडी है, ऐसा है? हाँ, 2 दिन का वो फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो कितना दिन तक बिना नींद के रह सकता हूँ मैं? 7 दिन तक चलेगा गुरुजी। 7 दिन तक बिना नींद के रह सकता हूँ मैं? हाँ, रह सकते हैं आप। और खाना? क्योंकि मैं क्या है ना, 1 हफ्ता हुआ ना चावल खाया ना रोटी खाया, और 3 दिन में तो कुछ भी नहीं खा रहा, सिर्फ दूध लिया था और बाकी तो जो चने भिगोए थे वही खाए थे थोड़ा थोड़ा। एक कटोरी पकड़ लो और दूध। तो मेरा शरीर कमजोर नहीं हो रहा, वो उल्टा अच्छा तंदुरुस्त भी है, नींद भी नहीं ले रहा हूँ ना खाना खा रहा हूँ, फिर भी शरीर ऐसा क्यों चल रहा है एकदम परफेक्ट? क्या कहीं कमी हो रही है कुछ? पता नहीं गुरुजी, आपके अंदर कोई यज्ञ हवन हो रहा है ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे अच्छा, वो शरीर के यज्ञ अंदर। अच्छा शरीर से चल रहा है इसलिए वो ऊर्जा, यानी शरीर, यानी वो यज्ञ से शरीर भी चल रहा है। शरीर में जा रहा है वो। अच्छा, ना ना मुझे भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना नींद आ रही है। अच्छा, यही हो रहा है क्या? उसी से मतलब शक्ति आती है गुरुजी आपको। अच्छा, तो अभी ये बिना, अभी तो मैंने खाया कुछ नहीं है, 7 दिन हुए हैं तो कुछ भी ऐसा खाया ही नहीं है, ऐसा पकड़ लो। सिर्फ दूध लिया था 2, सुबह 1 गिलास, शाम को गिलास, और थोड़ा कभी चना 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 खा लिया था भिगो के पानी में। ये तो इससे ऊर्जा कितने दिन तक जी सकता हूँ? और आपका जो भी है गुरुजी, अभी तक तो जठराग्नि मांद्य होना था, मतलब जठराग्नि बंद होना था हम्म, खाना नहीं खाने की वजह से। आपका जठराग्नि तो इतना प्रज्वलित हो रहा है जैसे कि कोई खाना पच रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अच्छा। नहीं खाना आप बोल रहे कि खाली दूध में और चने पे हूँ मैं, हम्म। तो इसके वजह से तो जठराग्नि मांद्य होना था, मतलब बंद होना था, उधर काम ही नहीं करना था। अभी जठराग्नि तो इतना प्रज्वलित हो रहा है जैसे कि कोई खाना पच रहा है उधर। हम्म। और योग बल से ही होता है ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। अच्छा, जो बल जागरूक है। अच्छा, नींद भी की जरूरत नहीं पड़ रही, वही कारण है? वही कारण है गुरु। यानी योग के कारण है, यानी योग की शक्ति के कारण मैं ये कर पा रहा हूँ। अच्छा। योग भी है और हवन का माध्यम में भी है, और यज्ञ कुंड भी पहले बताया, अभी जठराग्नि बता रहा है देह में। ओहो, अच्छा, मैं हवन करता हूँ ना, 2-4 घंटे, 6-6 घंटे, कभी कभी 12-12 घंटे, अच्छा। तो वहां से ऊर्जा आती है। अच्छा। अच्छा, अभी मैं ऐसा भी दिनचर्या कर रहा हूँ, ऐसा ना नींद खाना खाने का ठिकाना है, तो इससे अभी मेरे शरीर में क्या नुकसान हो रहा तो कोई नुकसान नहीं दिख रहा है गुरु जी। है? अभी तक नहीं है। कितने दिनों बाद नुकसान होना शुरू हो सकता है? 7 दिन के बाद नुकसान होना चल स्टार्ट अच्छा। होता है। 7 दिन तक सेवन दिन तक कुछ नहीं, वो भी थोड़ा थोड़ा होता है। ओके, तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। हम्म 7 दिन तक कुछ होगा, तुम कुछ नहीं होगा, आप तो आराम रहोगे। चलो देखते हैं आगे, हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ओके, गुड नाइट। ठीक गुड नाइट गुरु जी। है।
हरी माता रानी ने तो ये बताया कि ये व्यक्ति सो क्यों नहीं रहे। आपको क्या दिखा? मैंने दिखाया कि एक तो गोल सूर्य के माफिक कह दो या कि एक बड़ी परात के माफिक कह दो, तो उसमें एक खिंचाव चुंबक वाली मैग्नेट वाली प्रक्रिया दिखाई दे रही थी। तो ये क्या है, आपके नीचे मतलब नीचे की ऊर्जा ऊपर जा रही है। अच्छा, ये मूलाधार की ऊर्जा ऊपर उठ रही है, ऐसा बोल रहे हो आप? मूलाधार ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, मूलाधार है क्या अच्छा, है? नीचे वाला जो चक्र होता है जो शरीर में व्यक्ति का आध्यात्मिक, हाँ वो उसमें हाँ ऊर्जा ऊपर जा रही है, इस वजह से हाँ मुझे नींद को भी कंट्रोल या उसके पार जाने की क्षमता आई है। हाँ, ये तो फिर उन दोनों की जो वो तरंगे जो निकल रही है उनमें से जो चमकीली चमकीली बिंदी बिंदी से लगी है, वे आपस में विलीन हो रही हैं। यानी सिर के ऊपर के माध्यम, सिर पर जाने के बाद में जैसे गोला बनाएंगी उनकी दोनों की, वे वैसे आपस में विलीन हो रही हैं। अच्छा, नीचे की ऊर्जा एकदम ऊपर जा रही है, इस वजह से ये ऐसा मुझे वो क्षमता प्राप्त हुई, ऐसा। अच्छा। हाँ, तो जैसे उसमें से एकदम चिंगारी सी निकलती है, तो अच्छा, ये से नीचे से चिंगारी उड़ते हुए ऊपर की तगस्सर में जा रही है क्या ऊर्जा? हाँ, जैसे कि व्यक्ति सोता नहीं है ना, तो उसको नींद आने लगती है, और फिर भी ना सोए तो उसको सिर में दर्द होने लगता है, नसें सिकुड़ने लगती है उसको, वो ऊर्जा। यानी जो नींद में जो ऊर्जा मिलती है वही ऊर्जा मैं अपनी साधना से प्रकट कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, अपने जो चक्रों से वो ग्रहण मिल रही है, मतलब उसमें कुछ हाँ, इसलिए मैं 2 दिन सोया नहीं हूँ, फिर भी एकदम ताजे तवान से बात कर रहा हूँ, और वो खाना भी नहीं खा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही करता रहूँ तो क्या मैं भूख और प्यास और ये अनाज वगैरह सब त्याग के फिर भी मेरा शरीर स्ट्रांग रहेगा, ताकतवर? नहीं, फिर भी इसका भी टाइम होता है, इसका भी थोड़ा समस्या कितने है दिन कि तक चलेगा? हाँ, ये इसका पद्धति के अनुसार तो हम 1 महीना बोल सकते हैं, लेकिन हो सकता है 2 महीने का स्टॉक हो आपके पास, लेकिन 2 महीने से ज्यादा नहीं हो पाने का। ठीक है, क्योंकि 2 महीने बाद कमजोरी महसूस होगी मुझे। 2 महीने में पता नहीं क्या हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ यानी इतना समझो जरूर कि अभी समझो एक व्यक्ति है बिना सोए एक दिन ही कह सकते दिन हैं। नहीं अभी बिता अभी सकता, तो मेरी क्या कैपेसिटी 20 दिन या 1 महीना है, ऐसा बोल रहे? यानी आप पहले, सबसे पहले जैसे आपको 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए सोए हुए या खाना खाए, कोई भी चीज आपने 2 दिन से नहीं की या 3 दिन से नहीं की, तो आप इसे जो है थोड़ा सा और बढ़ाएं, और इसे बढ़ाएं 2 दिन 4 दिन, जब आपको यानी यानी नींद का ये हिसाब लेकर चले, तो जब आपको नींद आए तब सोना, कि इसको ये देखना कि 3 दिन में आई है 4 दिन में आई है। फिर ऐसे ही खाने का देखना कि हमने के खाना नहीं खाया, तो उसका फिर रोटेशन बढ़ाएं, फिर जैसे अगर 4 दिन हो गए, फिर अगली बार 2 दिन 4 दिन खाने के बाद में फिर हम उसे प्रैक्टिस में लाएं कि अब क्या 4 दिन अब खाया पिछली था बार आपको वही बोला था ना कि समझो कि हम 3 दिन में अभी खा रहे हैं, 3 दिन में नहीं खा रहे तो चौथे दिन से 5थे दिन। पिछले हफ्ते बोला था ना 7 दिन से अभी खाना खा रहा हूँ मैं। 7 दिन रोटी भी खाई थी, वो कितने पिछले हफ्ते खाई थी, चावल भी पिछले हफ्ते खाए थे। उस दिन 3 दिन से तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस पानी और दूध भी 2 गिलास लिए, एक सुबह और शाम 2 गिलास हो गए। ठीक है, देखते हैं अभी कितना चलता है। और रही दूसरी ये ऊर्जा को समझना है, उस ऊर्जा अभी अभी ये तो बताएं कि ऊर्जा ऐसी है, ऊपर उठ रही है, तो ये ऊर्जा उत्पन्न कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, ये बताइए। ये नीचे जमीन में से हो रही थी, मतलब पैरों में जहाँ आपके एड़ी होते हैं, और ये ऊर्जा स्वयं प्राकृतिक की बोल सकता हूँ मैं, यानी प्रकृति ने दे दिया है क्या? प्रकृति? हाँ, प्राकृतिक के कारण मिली है। यानी शरीर से नहीं उत्पन्न हुई ऊर्जा, स्वतः ही आसमान में जो प्रकृति में है वो ऊर्जा ये है। प्राकृतिक तो सृष्टि हुई ना। अच्छा, मैं ये क्या, ये मुझे पेड़ों में जो ऊर्जा होती है वो भी खींच सकता हूँ क्या मैं, कि नहीं खींच सकता? नहीं, बिल्कुल, इस समय तो पोजीशन बनी हुई है, ले सकता हूँ। ले सकते हो, क्योंकि आपको जो ऑटोमेटिकली सृष्टि के अंदर, हाँ सृष्टि बोल सकता हूँ, पृथ्वी के ऊपर जो भी चर अचर जड़ और उनसे ऊर्जा मिल जाएगी। अच्छा, समझो कि आम रखा है और आम को मैंने खाया नहीं और अपनी क्षमताओं से मैंने खींचने की कोशिश की आम में जो जो ऊर्जा है,
तो वो मेरे आ जाएगी पेट में? वो कंफर्म तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन प्रयास करके देखिए आप, क्योंकि मुझे जो आभास हो रहा है वो कंफर्म वाला है। कंफर्म वाला है, यानी वो माँ कहती है कि हो सकता है कंफर्म, यानी बिना खाए भी आराम कोई ऊर्जा में ले सकता हूँ। एक तो आपको पहले 2 महीने भी बोला था ना कि मैं 7 दिन तक बिना सोए रहना चाहता हूँ, खाना तो वो प्रयास कर रहा हूँ ना अभी बाकी सब बंद करके हम ये इसी पे प्रयास रख रहे हैं अभी भी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि हमारे जो त्रिकालदर्शी की टीम है उनसे मैं सलाह मशवरा लेता रहता हूँ और उनके मार्गदर्शन से अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाता हूँ। आप सुनते होंगे और मैंने कहा था पहले कई 4, 5, 6 महीने पहले कि मैं हमारे हर जो भी त्रिकालदर्शी बनाऊंगा वो मेरा खुद गुरु है, मेरे उनको गुरु मानता हूँ और मार्गदर्शन देते रहते हैं और उनका आदेशानुसार मैं अपना साधना को आगे बढ़ाता हूँ। और कहने का तात्पर्य ये है कि मैं वैसे तो पिछले 2-3 महीने पहले भी मैंने बोला था कि मैं 7 दिन तक बिना खाना पिए और बिना नींद के साधना करने वाला हूँ और बहुत तो एकदम नहीं 108 दिन की साधना लगाऊंगा। वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ 108 दिन का, तो अभी तो संभव नहीं है। तो प्रयास चल रहा है, पहले 7 दिन तो करूँ बाद में 108 का। शायद पिछली बार वीडियो डाला होगा वो डिलीट भी कर दिया होगा। तो लोगों को लगता है वैसे फेंकता है, पर मैं हर चीज़ बोलता हूँ वो करता हूँ। अभी ये है कि मुझे ईश्वर ने या शक्ति ने या प्रकृति ने ऐसी ऊर्जा दी है कि जैसे पहले भी थी, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के कर्ण पिशाचिनी की ऊर्जा खींची, उनको परेशान कर रही थी, वैसे 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 मुझे अभी खींचने का ना, अभी क्या है ना, समझो किसी ने रोटी बनाई है गरम गरम और मुझे तो रोटी खाने को मिलती नहीं है, मैं पड़ा हूँ ऐसी, और या होटल भी नहीं होता और खुद बनाना तो मुश्किल हो जाती है। और इसलिए मैंने ईश्वर से मांगा कि खाना खाना बड़ा मुश्किल है और स्वाद भी नहीं आता कुछ। तो मैंने ईश्वर से मांगा कि अब इतनी भक्ति की है, इतने साल घर छोड़ा है, माँ का खाना पिया कुछ नहीं मिला। और अभी भी याद आती कितने साल हुए माँ के हाथों से ना वो खिचड़ी खाई है, ना रोटी और ना सब्जी खाई है, और याद आता है खाना खाना खाना। सुबह शाम याद करता रहता हूँ खाना खाऊं खाना खाऊं खाना खाऊं, मिलता कुछ नहीं है, क्या करें, ऐसी अवस्था हो गई है। तो मैंने हो गई थी बड़ी मुश्किल परेशानी थी, तो माँ से मैंने बोला कि यानी प्रकृति और ईश्वर से इतना तपस्या की है, इतना कृपा करो कि किसी भी कोई भी व्यक्ति है जिसका कुछ काम किया वो 4 रोटी और थोड़ा सा सब्जी और थोड़ा सा जल मेरे नाम से रखे तो मैं वो थोड़ा सा खा लूँ, इतनी क्षमता दो। ये मैंने बोला। दुनिया में कहीं भी हो पृथ्वी पर कोई 4 रोटी और थोड़ा सा सब्जी और जल ये रखे और कहीं भी रखे, छत पे रखे, घर में रखे, किचन में रखे और मेरे नाम से बोले कि ये जो ब्रह्मलोक आश्रम के गुरुदेव है उनको ले ये रखा है, वो आके लेके जाए, इतना बोले तो वो मैं खा सकूँ, इतनी क्षमता दो। क्योंकि बहुत खाना बहुत इच्छा है मेरी बहुत, क्योंकि जब 18 साल का था और तब बहुत मैं बचपन में सोचता था कि बड़ा बनूंगा ना तो बहुत सारा अच्छा जॉब करूंगा, मैं आज बहुत अच्छा बड़े होटल में जाके खाऊंगा। पर जब बड़ा हुआ तब पता चला कि तपस्या करने जाना है, तब हिमालय गया, वहाँ से तो अच्छा खाना ही नहीं मिला है कहीं। तो अभी मैंने बहुत 1 साल से तपस्या की, तब मुझे देवी ने इतनी क्षमता दी कि अभी कहीं भी जाके मैं खाना खा सकता हूँ। और दूसरी चीज़ की नींद भी अभी मुझे चाहिए, खाना और नींद। बहुत दिन हुए अच्छे से सोया नहीं हूँ, कई साल हुए हैं, कई क्योंकि ठंड लगती थी, बरसात चलती थी, गर्मी में गर्मी लगती थी, क्योंकि छत नहीं होता था, कहीं पेड़ के नीचे रहता था, तो ना अच्छा खाना मिला ना अच्छा नींद ना। तो अभी क्या आनंद मिला है आत्म तत्व का, तो मैं अभी शांति से पेट भर के खाना चाहता हूँ और पेट भर के सोना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए, मैंने अभी इतने सारे लोगों को त्रिकालदर्शी बनाया, समाज के लिए निःशुल्क मदद कर रहे हैं, बस मुझे 4 रोटी चाहिए और सब्जी चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए, और डेली मेरे लिए 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा कम से कम नींद की ऊर्जा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं सोना बहुत चाहता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्मलोक आश्रम के जो गुरुदेव है ऐसा कह के 4 रोटी और सब्जी और
पानी का जल रखता है कभी भी दिन में, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि मेरी भूख और नींद बहुत आ रही है। और समझिए जो भी सोता है 5 मिनट, दोपहर को सोता है, शाम को सोता है, तो बस 15 मिनट का अलार्म लगा के वो ये संकल्प लेके बोले कि ये जो मैं 15 मिनट सो रहा हूँ, इसकी ऊर्जा मेरे जो ब्रह्मलोक आश्रम के जो गुरुदेव है उनको ऊर्जा ये प्राप्त हो। इससे क्या होता है कि इससे जो आप सब्जी रोटी रख रहे हो, और चावल भी रखना, थोड़ा चावल और दाल, वो भी अच्छा लगता है, चावल दावल बहुत मज़ा आता है मुझे। बस इतना ही, सब थोड़े सब्जी रोटी और चावल और दाल, बस इतना 4 ही चीज़ चाहिए। सब्जी कोई भी हो, चलो तीखा नहीं होना चाहिए, और नॉनवेज नहीं होना चाहिए, और शुद्ध होना चाहिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा घी भी डालोगे तो अच्छा रहेगा। वो जो क्या दाल पर घी डालते हैं ना गर्मा गर्म, और खाना गर्म होना तो बहुत अच्छा लगता है, गर्मा गर्म लगाना, और जल भी रखना। इससे क्या होगा कि मैं यहाँ जो संकल्प लिया हो कि 7 दिन तक मैं ना खाना खाऊंगा ना नींद लूँगा, तो मुझे ये ऊर्जा जो खींच सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ईश्वर या प्रकृति ने ऐसी ऊर्जा दी कि मैं समझो कि कोई आम रखे या कोई भी खाने की चीज़ रखे, तो मैं उसकी ऊर्जा स्वतः ही खींच सकता हूँ, और अपने पेट में डाल के उसको मैं पचा भी सकता हूँ, और अपने शरीर को प्रभावित कर सकता हूँ, जिससे मैं बहुत दिनों तक रह सकता हूँ बिना खाना, मुझे एक्स्ट्रा खाना नहीं पड़ता। और ऐसी क्षमता दी है ईश्वर ने। तो इसका मैं क्या चाहता हूँ, इससे लाभ क्या होगा कि मैं चाहता हूँ कि 108 दिन तक निरंतर मैं जप करूँ, उस ऊर्जा को मैं प्राप्त हो जाऊँगा, उसे समाधि कहते हैं। और उस समाधि के माध्यम से मैं बहुत समाज के लिए बहुत कुछ कार्य कर सकता हूँ। इससे बड़े बड़े त्रिकालदर्शी बना सकता हूँ, जैसे मैं अभी बनाया हूँ। इससे समाज के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इतनी ऊर्जा आ जाए तो बहुत सारे अष्ट सिद्धियाँ भी लोगों को बना सकता हूँ, जिसके माध्यम से हम जो समाज के लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, बीमारियाँ दूर कर सकते हैं, इतनी क्षमता आ जाएगी मेरे पास। तो जो बड़े बड़े दवाइयाँ नहीं है, ना इलाज है, उसके ध्यान के माध्यम से, आज्ञा चक्र के माध्यम से वो दवाइयों की औषधियों को भी मैं ज्ञान ले सकता हूँ। तो इतनी सारी क्षमता आ सकती है। तो कोई भी मुझे वो क्या है कि कोई भी रोटी वगैरह सब्जी वगैरह वो दे देगा, तो मुझे एक्स्ट्रा या खाना नहीं पड़ेगा, ना वो ऊर्जा मेरी योग की ऊर्जा है वो खर्च नहीं होगी। क्योंकि क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं भीख मांग के खाना खाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतनी क्षमता है कि मैं कहीं भी पेड़ पे हो, वो सिर्फ आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ कि वो आसपास कौन सा पेड़ है, वहाँ की ऊर्जा खींच लूँ, पेड़ की ऊर्जा खींचूँ, ये खींचूँ वो खींचूँ। क्योंकि हर क्षेत्र में पेड़ में भी एक जीवात्मा होती है, और उसके आज्ञा के बिना मैं उसका कुछ भी ऊर्जा लेना एक पाप या ऋणी बन जाता हूँ। तो वो नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो आश्रम से लाभ लिया हूँ, तो बस मुझे श्रद्धा रखता है या कुछ मानता है, हाँ इसके पास कुछ जो है, कुछ तो करता है, या फालतू बड़बड़ा तो है, एंटरटेनमेंट तो करता है, तो इतना भी लगता है, तो प्लीज़ मुझे वो थोड़ी सी सब्जी और रोटी लगाइए और जल लगाइए, और थोड़ा सा नींद जो 15 मिनट का है, संकल्प लेके आपको सो जाना है। ऊर्जा स्वतः ही मेरे पास आ जाएगी, वो ऊर्जा में ग्रहण करके मैं उसके माध्यम से जी पाऊँगा। मुझे एक्स्ट्रा खाना नहीं पड़ेगा, ना सोना पड़ेगा, ना किसी और से ऊर्जा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग तो है पता देख 1 मिनट की ऊर्जा खींचूँ तो भी नींद की ऊर्जा, तो ये चोरी करना अच्छी नहीं होती। भले क्षमता हो, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता जो समाज के लिए अलग हो, प्रकृति के लिए। भले ही क्षमता कुछ भी दिए हो, तो अपनी मर्यादा में रखना चाहिए। तो मैं बस आपसे भीख मांगता हूँ कि थोड़ा सा आप रोटी और सब्जी रखिए, और सुबह नाश्ता करें तो नाश्ता भी रखिए। तो और एक 15 मिनट या 10 मिनट की ऊर्जा मुझे समर्पित कीजिए नींद की, जिससे कि मुझे नींद हमेशा के लिए चली जाए। वैसे अभी 3 दिन हुए हैं, आज मैंने आराम ही नहीं किया, ना मुझे थकावट हुई है, और मैंने खाना तो मैंने अभी 7 दिन बहुत, अभी 15 दिन हुए, कुछ पता ही नहीं कब खा रहा हूँ, कुछ याद ही नहीं है कितना खाया होगा। रोटी सब्जी तो भूल ही गया हूँ, तो दूध ही ले रहा हूँ और चना खा रहा हूँ बीच में कभी कभी, तो शायद दिक्कत ना हो या नींद ना आए। और बाकी कॉलिंग भी बहुत आ रहे हैं पूर्व जन्म के, तो उनका भी स्कैनिंग कर रहा हूँ, और बाकी अपना हवन नित्य और जो जब भी चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए हम मिल के आप मुझे सहयोग करेंगे, इतना सा काम है, मेरे नाम से थोड़ा सा निकाल लीजिए।
और इसके बदले में मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ। कोई आशा रख रहा है कि कुछ दूंगा तो मुझे ये हो जाएगा, तो मैं कुछ नहीं देने वाला, ना आशीर्वाद देने वाला, कुछ ऐसा कुछ आकाश नहीं। निष्काम भाव से कुछ देना चाहता है, भीख जैसे भिखारी को दिया जाता है, बस भिखारी को जैसे सड़ा गुड़ा देते वो ना देना, बस गरम देना भाई, क्योंकि ऊर्जा चाहिए मुझे, जिससे कि बहुत मैं साधना करूँ और मैं उच्चतम शक्तियों से संपर्क कर सकता हूँ, और उसके माध्यम से मैं समाज के लिए दिव्य ज्ञान दूंगा। और समझूँ मैं पूर्णतः इस ऊर्जा से, आप ऊर्जा मुझे नित्य समर्पित करते रहेंगे, उससे मुझे समझो कि बिना नींद के और बिना खाना पे के ये सफल रहा मेरा प्रयोग, तो मैं पूरा भारत भ्रमण करूँगा और आत्म तत्व के संबंध में प्रवचन और धर्म का जो प्रचार करना है मेरे गुरुदेव, मैं वैसे गुरुदेव को मानता हूँ आदि शंकराचार्य को, और उन्हीं के माध्यम से योग साधना करता हूँ, और उन्हीं को मैं सर्वस्व मानता हूँ, और उन्हीं के सूत्रों को मैं फॉलो करता हूँ। तो आदि शंकराचार्य की विचारधारा को मैं प्रचार करना चाहता हूँ, तो मैं पूरा पैदल ही पूरा भारत घूमना चाहता हूँ। तो मुझे ये नींद, भूख, प्यास, यानी प्यास, पानी आप देते रहोगे तो प्यास भी मुझे नहीं लगेगी, और खाना खिलाते रहोगे तो वो खाता रहूँगा मैं, आप जब भी छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे वो खींचने की ऊर्जा आई है। कोई केक भी चढ़ा सकता है और चॉकलेट भी, तो मैं खा लूँगा, तो मुझे ऊर्जा आएंगी और उस माध्यम से मैं चलूँगा। ये होगा तो भारत में मेरा बड़ा नाम होगा भाई, मेरे लाखों फॉलोअर्स होंगे हर जगह पर, मेरे क्या बोलते हैं उसको, ऐसा योगी बन जाएगा। यानी योग सूत्र के ये संभव है, और इसमें मैंने प्रयोग किया है, और इसी बल से मैं बिना नींद के इतने दिन पहले मैंने खाना छोड़ा, 7 दिन 8 दिन 15 दिन हुए वही खाना कुछ खाया नहीं रहा, फिर भी मेरा आवाज़ देख सकते हो। अभी 3 दिन हुए नींद, सोया नहीं हूँ, फिर भी मेरी आवाज़ देख सकते हो। तो बहुत ये प्रयोग सफल रहा है। बस आप मेरे सहयोग करेंगे तो मैं नींद, भूख, प्यास और ये तो मैं सब निःशुल्क कर दूंगा। मतलब अभी खाना पीना तो आप ही दे रहे हो, तो मुझे पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ निःशुल्क कर दूंगा। और इतनी क्षमता आ जाएगी, तंत्र काट तो 1 मिनट में कर दूंगा मैं। नित्य आप मुझे खाना खिलाते रहोगे, पानी देते रहोगे, तो मुझे पानी पीने के लिए उठना नहीं पड़ेगा। तो निरंतर मैं जप करता रहूँगा, निरंतर हवन करता रहूँगा, तो देवीय शक्तियाँ वो मेरे पर प्रसन्न हो जाएंगी, और उसके माध्यम से मैं समाज के लिए और बहुत कुछ देना चाहता हूँ वो दे सकूँगा। साथ ही तंत्र काट हो, भूत प्रेत हो, यूँ ही मैं बस वहाँ से उठे उसको भी खींच लूँगा। तो आप खाना भी दे दो, साथ साथ आपकी नकारात्मकता भी खींच लूँगा मैं। यूँ ही जब बोले समझो कि कभी भूत प्रेत आए तो दूसरा तांत्रिक 1 लाख से लेकर 2 लाख 20,000 51 से तो कम लेता ही नहीं भूत प्रेत नकार। तो देखो खाना खिलाओगे तो फ़ायदेमंद रहोगे। तो ये खाना प्लीज़ मुझे भिक्षा के रूप में देना है, ये बोल देना है आपको। पुनः मैं बता दूँ क्या करना है आपको। समझो सच में कोई विश्वास रखता है मुझ पे, तो वो सच्चे दिल से और शुद्ध भाव से रखना है, और जहर वगैरह मत देना भाई, मर जाऊँगा नहीं तो दोगे। तो इसमें ये आपको क्या करना है कि ब्रह्मलोक आश्रम के सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है, ऐसा बोल देना है। और ये मैं ब्रह्मलोक आश्रम के गुरुदेव के लिए 4 रोटी और सब्जी और जल रखा हूँ, वो आके इसको ग्रहण करे और आशीर्वाद दे, ऐसा बोल देना है। और इसके पश्चात वो ऊर्जा खींचनी है वो मैं खींच लूँगा, और इसमें कोई समय ऐसा कुछ नहीं, कभी भी रख सकते हो। मेरा पेट बहुत बड़ा है, क्योंकि भूखा हो कितने साल से, पेट भरेगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत से खाना खा लूँ और उसके बाद अच्छा तंदुरुस्त हो जाऊँगा, तो बिना सब कुछ निःशुल्क कर दूँगा मैं, मेरे मुझे ऊर्जा मिल जाएगी। तो क्योंकि अब पैसे की ज़रूरत होती है खाना पीने के लिए, और वही ज़रूरत नहीं है, बस अपने लंगोट कहीं ना कहीं से भी इंतज़ाम करूँगा, और पूरे भारत भर घूमूँगा, और आत्म प्रचार और आत्म तत्व के संबंध में और योग का प्रचार करना है, वो सब मैं आ रहा। अभी देखो अभी मैं वैसे ही प्रवचन देना, लोगों बातों से कुछ नहीं होता, वास्तव में कुछ करना है, लड़ना है, तभी कुछ होता है। और समझो कि मैं बिना प्यास के, बिना खाने के रह सकता हूँ, तो वास्तविक योगी बन जाऊँगा। तब मैं बोलूँ हाँ, योग से, प्राणायाम से कुछ लाभ होता है। मैं ही कुछ नहीं हूँ तो क्या मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है। और तो मुझे इसमें सहयोग करें सभी लोग, और जो श्रद्धा है वही करें, बाकी जिनको विश्वास नहीं होता मुझे बातों पर, वो बिल्कुल ना करें, और इस यज्ञ में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी
तो इससे समाज के लिए लाभ हो सकता है और बाकी सब बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरी क्षमता बहुत बढ़ेगी इसमें, मैं क्लियरली बता दूँ। क्या पता मुझे इसी के माध्यम से समझो मैं निरंतर जप करता रहूँगा, क्योंकि अभी पानी पीने के लिए भी आप ही पानी पिला रहे हो, तो मेरे शरीर में स्वतः पानी आ रहा है। तो मुझे निरंतर जप वगैरह करूँगा तो मेरी क्षमता बढ़ जाएगी और मुझे अष्ट सिद्धियाँ भी मिल सकती है। और मैंने वैसे कुछ सालों पहले बिना पानी के 1.5 महीने तक रहा था, तो मेरा पूरा नाम हुआ था आश्रम में, बहुत सारे लोग आ रहे थे मिलने। मैंने आश्रम छोड़ दिया क्योंकि वह फेमस हो गया था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे भारत में भ्रमण करूँ, पूरे भारत क्या पूरे विश्व में ब्रह्मलोक आश्रम जाए, यही मेरी इच्छा थी। और बाकी मेरे त्रिकालदर्शी साधक है वो भी प्रचार करेंगे और वो भी त्रिकालदर्शी के माध्यम से आश्रम तक और आदि शंकराचार्य के विचारों को पहुँचाएंगे। मेरा मुझे विश्वास है सभी त्रिकालदर्शियों पर। और पिछले कुछ त्रिकालदर्शियों ने मुझे धोखा ज़रूर दिया है, पर अभी वर्तमान में जो भी है वो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे लगता है कि मुझे वो धोखा नहीं देंगे और मेरे लिए साथ देंगे और मेरी इस मेहनत को सफल बनाएंगे। क्योंकि 15 साल बहुत मेहनत की है, पता नहीं कैसे जिए थे मैंने 15 साल पिछले। तो मैं चाहता हूँ कि आगे इस और आगे चला जाऊँ, तो सबकी आवश्यकता है और बस 4 रोटी सब्जी जल और थोड़ी सी नींद की ऊर्जा दे दो, तो आराम से मेरा शरीर चल जाएगा। देखते क्या होता है। ये प्रयोग सफल होता है तो मैं बताऊंगा प्रयोग सफल हो रहा है, और मैं समझो असफल होता हूँ तो मैं नीचे बोल दूंगा मैं सफल हो गया, असफल हो गया ऐसा बोल दूंगा। ठीक है, मैं छुपाऊंगा कुछ नहीं। और क्योंकि मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए। मुझे तो वो लोग अच्छे लगते हैं जो मुझे आलोचना करते हैं, बोलते तुम्हारे पास कुछ नहीं है, घंटा कुछ है। तो अंदर की आग है ना इतनी भड़क जाती है ना, तो एक दिन का जो ध्यान लगाना होता है तो 10 दिन लगा लेता हूँ। यानी 1 लाख जब करना हो तो वह 1 करोड़ जब कर लेंगे, तब तक उठेंगे नहीं। ठीक है, और जो कमेंट करते हैं उनका धन्यवाद, जो आलोचना। सब्जी रोटी और जो जल होगा वो आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हो, या तो छत पे छोड़ देना, कोई कुछ को खा लेगा या कुछ हो जाएगा वहाँ, या तो पंछियाँ के खा लेंगी या स्वान आके खा लेगा या कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि स्वयं नहीं खाना है, क्योंकि मैं वाकई उसकी ऊर्जा वहाँ से खींच लेता हूँ। तो कोई भी ऐसा भोग लगा के खुद ना खाए, क्योंकि उसमें कोई ऊर्जा नहीं होगी। वो ऊर्जा में रोटियों से या सब्जियों से, और सब्जी तो लगानी है भाई, सब्जी में तो अलग अलग सब्जियाँ होती हैं, उसमें अलग अलग ऊर्जा होती है, तो सब्जी भी लगाना है, सिर्फ रोटी नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, और खुद कभी भी नहीं खाना है, क्योंकि उसमें इसकी सारी ऊर्जा मैं खुद चुरा लेता हूँ, तो कोई मतलब नहीं होता उसमें। और सबसे अच्छी और तीखी सब्जी नहीं बनानी है। ठीक है, तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, कड़वा तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो क्या बोलते हैं उसको क्या है यार, कड़वा और तीखा मीठा खट्टा, हाँ खट्टा मीठा चल सकता है, खट्टा नहीं चढ़ाना है कभी। ठीक है, और समझो कि कौन सबसे अच्छा सब्जी बना के मुझे खिलाता है, मैं उसका नाम एड्रेस यूट्यूब में बोल दूंगा कि इसने चला है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा बिना कॉल किए भी। तो ईश्वर चाहा तो हो सकता है आपका नाम आ जाए। ठीक है, कोई भी नाम लेगा नहीं बाद में, मरने के बाद मैं ले रहा हूँ, फ़ायदे में रहोगे। मैं नित्य बताऊंगा कि किसने सब्ज़ी सबसे बेहतर बनाई थी और बढ़िया बनाई थी। तो देखते होता है क्या ऐसा कुछ, क्या फालतू बोल रहा हूँ, फेंक रहा हूँ मैं।